यहाँ चंबल में दोस्त आपका पहले? मेरा नाम रवि परिहार है। और यहाँ पर चंबल में राजपूत ही नहीं, हर जाति से डकैत हुए हैं, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे ब्राह्मण हो, या हिंदू या मुसलमान। ऐसा नहीं है, जिसने भी अत्याचार हुआ है कि एक कहावत है चंबल की कि चंबल की जे बानगी बात करें दो टूक, एक हाथ में मूछ है एक हाथ बंदूक। मूछ यानी इज्जत। जब जब यहाँ इज्जत पर आँच आई है, लोगों ने हथियार उठाए। तो चंबल में जिस पर भी इज्जत पर आँच आई है, किसी भी जाति का हो, और चूंकि यहाँ पर राजपूत की बात की जाए तो ये क्षेत्र में राजपूत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा की संख्या में यहाँ राजपूत हुए हैं। और पहले जो युग था 50 से 60 के दशक का, तो बागी युग इसलिए था कि वो बगावत की थी, उन्होंने लोगों की आवाज़ उठाई थी। जैसे बाबा मान सिंह है, तो बाबा मान सिंह जब डकैत रहे थे तो 500 सदस्य थे उनके गिरोह में। करौली राजस्थान से लेके चकन नगर इटावा तक उनकी हुकूमत थी। अच्छा। इन्हीं बीच में उन्हें मालूम पड़ जाती थी कि किसी गरीब कन्या की शादी है, तो उनके यहाँ पर जाके वो शादी के लिए जो भी धन था, इतना बनता था, वो देते थे और गरीब कन्याओं की शादी कराते थे। यही कारण है कि बाबा की आज गांव में पूजा होती है। ठाकुर बाबा के नाम से हम लोग पूजते हैं उन्हें। कहानी किस्से अपने जो दादा परदादा सबसे हमने कहानी किस्से उनके सुने हैं कि जब बाबा निकलते थे यहाँ से राजस्थान तक, तो पहले ही जो मालूम पड़ जाती थी कि उनका गिरोह आ रहा है, और जहाँ उनकी जो तंबू लगाकर रुकते थे, जिन्हें न्याय नहीं मिलता था, पुलिस से न्याय नहीं या प्रशासन से न्याय नहीं मिलता था, तो बाबा के पास जाते थे और फिर बाबा उनकी मदद करते थे। अच्छा जी। उस समय पुलिस सिस्टम पे भरोसा कम था क्या लोगों का? पुलिस का भरोसा बिल्कुल नहीं था कि अंग्रेजी काल की जो हुकूमत की जो पुलिस थी उससे डर लगता था। इतनी यहाँ के लोग अनपढ़ थे, जानते नहीं थे कि कानून क्या है। अगर कोई जैसे घटना हो जाती थी तो पुलिस के पास जाते, पता नहीं पुलिस कैसा बर्ताव करेगी, उससे ज़्यादा वो डकैतों पर और बागियों पर विश्वास करते थे। उनके पास जाते थे, उन्हें कोई अत्याचार करता था उनके ऊपर, तो उनके पास जाते थे, उन्हें न्याय मिले, और न्याय मिलता था। जो 50-60 का युग था। फिर उसके बाद में जो 90 के दशक स्टार्ट हुआ तो डकैत, फिर तो कई यहाँ पर डकैत ऐसे हुए हैं जो लूटते थे, फिर विश्वास उनसे ख़त्म हुआ वहाँ पर। कौन थे डकैत? आखिरी डकैत कौन थे? आखिरी के 3-4 चंबल में जो आखिरी डकैत रहे विष्णु परिहार, जो 2007 में शायद उनका इनकाउंटर हुआ था, विष्णु परिहार चंबल का। उसके बाद कोई डकैत चंबल में नहीं हुआ। विष्णु परिहार। पुलिस भी देखा जाए तो आजकल की जो पुलिस है पहले से अलग है। सर्विलांस के जरिए आजकल आसानी से पकड़े जाते हैं, तो इसलिए कोई पनप नहीं पा रहा है। पहले की पुलिस में और अब में अंतर भी है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ समय से पुलिस सहयोग भी करने लगी है, पुलिस पर विश्वास हुआ। कोई बता रहा था मुझे कि पहले पुलिस चौकी थी और मानसिंह के चक्कर में थाने बना दिए गए। ये एक विधानसभा है, वहाँ विधानसभा इतनी बड़ी विधानसभा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 9 थाने हैं। आधे से ज़्यादा थाने इसलिए हैं कि यहाँ पर जब मानसिंह बाबा जब जाते थे, पेड़ौरा है, इन गाँवों में उनके तंबू लगाकर रुकते थे, तो इसलिए थाने बनाए गए। पेड़ौरा, मनसुखपुरा, बासोनी और खेड़ा राठौर, ये थाने चंबल के किनारे और यमुना के तलहटी में बने हुए हैं। तो इसलिए बनाए गए थे कि बाबा जब यहाँ रुकते थे तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने यहाँ पर इतने थाने, वैसे तो मुझे लगता है कि 4-5 थाने ही इतनी विधानसभा में होने चाहिए थे, तो ये 9 थाने हैं आज विधानसभा में। एक विधानसभा में 9 थाने हैं और 2 सीओ। बड़ी संख्या है। 2 सीओ, 2 क्षेत्राधिकारी बैठते हैं, एक पिनाट और एक बाहा। अभी कोई गैंग सक्रिय है? अभी कोई गैंग सक्रिय नहीं है। एक हेलो गैंग आप बता रहे थे, जैसे चंबल का जैसे जैसे दशक बदले हैं और मायने भी बदले हैं। तो यहाँ पर जब 50 से 60 के दशक में बागी युग चला था तो बगावत करते थे, लोगों के बागी हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद में डकैत युग शुरू हुआ था, तो लूटते थे और जो भी पैसे वाले उनको लूट कर ले जाते, डकैत कहलाते थे। लेकिन उसके बाद में युग शुरू हुआ अपहरण करता। बिचौलियों की भूमिका से कुछ दिन 2000 के जो दशक था उसमें जैसे दिल्ली, मुंबई दूर दराज से अपहरण करके लाते थे बिचौलियों की भूमिका से, और यहाँ पर उनकी फिरौती वसूली जाती थी। जैसे वहाँ से उन्होंने, किसी ने यहाँ 5 लाख के आगे के डकैत को बेच दी और वो फिर 20 से 25 लाख में वो डकैत उससे वसूलते थे। ये युग हुआ। लेकिन आजकल देखा जाए तो ये 2020 का जो युग है, यहाँ पर जो दशक है, इसमें हेलो गैंग के नाम से सक्रिय हैं, जो अब लैपटॉप वाले लुटेरे हो गए यहाँ पे। लैपटॉप वाले बागी है क्या? तो लैपटॉप से आसानी से ये लोग देश के कई कोनों में, जो देखा जाए कई प्रदेश हैं, चंबल में बैठकर वहाँ से ये ऑनलाइन ठगी करते हैं, जिस पर पुलिस ने हालांकि शिकंजा कसा है, उन तक पहुँची है पुलिस। कई ऐसे ये भी मतलब अभी भी एक गैंग सक्रिय है, अगर ऐसे कहने के हिसाब से देखें तो अभी भी एक गैंग सक्रिय है यहाँ। हेलो गैंग। समय के साथ साथ चंबल के मायने भी बदलते रहे हैं।
जैसे 4G नेटवर्क आया है वैसे वैसे फिरौती निकालने। ऑनलाइन ठगी यहाँ से चंबल से लोग करते हैं। हालांकि पुलिस ने कई उन्हें पकड़ा है और ऐसे कई गिरोह जेल भेजे हैं। और मुझे कोई बता रहा था अभी यमुना और चंबल नदी के बीच का, और वो उधर फ़ोन पे बतिया रहे हैं, वही बता रहे थे। तो एक चीज़ देखी जाती है चंबल में कि जैसे आप बता रहे थे कई सारे कास्ट ने, कई सारे धर्मों ने अलग अलग गैंग बनाए हैं। तो आप भिंड मुरैना की तरफ जाइए तो उधर पहुंचिए तो और इस इलाके में पहुंचिए तो पता चलता है कि सबसे बड़ी जो बागी थी उधर की फूलन देवी थी उस इलाके में। ठीक है, चंबल के उस इलाके में सबसे बड़ी बागी फूलन देवी थी। तो और वो निचली जातियों से आती थी, कथित रूप से निचली जातियों से आती थी। तो कैसा कोऑर्डिनेशन रहता था गैंगों के बीच में तमाम दूसरे, क्योंकि कई सारे गैंग सक्रिय रहते थे एक समय पे। यमुना और चंबल के बीड़ों में अंतर माना कि यमुना के जो बीड़ में डकैत होते थे वो शेड्यूल कास्ट से ज़्यादातर होते थे, और चंबल की पट्टी के सबसे ज़्यादा क्षत्रिय हैं। चंबल की पट्टी में राजपूत हैं, तो यहाँ के राजपूत गैंग ज़्यादातर पनपता था। तो उन्हें चंबल के इतना वरीयता नहीं देते थे। चंबल के गैंग जो यमुना के गैंग से डकैत हुआ करते थे। अच्छा, चंबल के गैंग यमुना गैंग में इतना बनता नहीं था, कभी बनी नहीं। और ज़्यादातर चंबल में वही चंबल में सबसे ज़्यादा रखे, क्योंकि यहाँ हम जो खड़े हैं बात तहसील में, ये मध्य प्रदेश राजस्थान का बॉर्डर है। यमुना, उटंगन और चंबल नदी के बीच बसा हुआ ये बात तहसील है। तो यहाँ पर जो डकैत हुआ करते थे चंबल में, एक बड़ी संख्या में डकैत रहते थे। वो राजपूत जाति से भी थे, ब्राह्मण जाति से भी थे, और लेकिन यमुना में होते ही कम ही डकैत हुए हैं। और फूलन देवी की बात की जाए तो भदरौली में ही यहाँ से ही उनका हुआ था। फूलन देवी सीमा परिहार है, उनका भी काफ़ी गिरोह सक्रिय रहा था। निर्भय गुर्जर, ये 90 के दशक के हैं। जगन परिहार, जिन्होंने ब्राह्मणों के 101 ब्राह्मणों को मारने की कसम खाई थी, वो काफ़ी फेमस चर्चा में रहे थे। और एक हमारे गांव पड़ता है तासौन, वहाँ से कुछ ब्राह्मणों के कान भी काट लिए थे। वो जातिगत राइवलरी थी। हाँ, तो इसीलिए ज़्यादा दिन नहीं चल पाए थे। यहाँ जब बागी युग था, जब बाबा थे, तो कभी बाबा ने किसी के साथ जातिगत वो नहीं किया था। सभी धर्मों के या जो भी है जिसे अन्याय हुआ रहा है उसके साथ उसे अपने साथ लिया था। और क्या यार, मतलब किस्से उससे कुछ है मान सिंह के बारे में आप लोगों के पास? मान सिंह के किस्से क्या हैं इस पूरे गांव में? कोई बता रहा था माधो सिंह थे, जादूगर हो गए थे बाद में। माधो सिंह यहाँ एक बासोनी थाना क्षेत्र का एक गढ़िया गांव है। माधो सिंह डकैत हुआ करते थे, वो जादू सीख गए थे। और जब उन्होंने सरेंडर कर दिया था उसके बाद में वो बहुत अच्छे जादूगर कहलाए, और देश के कोने कोने में उन्होंने अपनी कला, डकैत तो थे ही लेकिन उन्होंने अपनी कला से लोगों का मन मोह लिया था कि ये भूल गए, करने लगे थे। मनोरंजन करने लगे।